हेलो स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंदर समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती के हेतु ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 3 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मार्च 2025 लास्ट डेट है। आवेदन पत्र में कुछ भी संशोधन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2025 रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रहेगा 500 रुपये रहेगा। केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रहेगा और जो बैकलॉग पदोन्नति है उसमें कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसकी एक ऑनलाइन परीक्षा रहेगी और एक एग्जाम रहेगा जो कि 3 मई 2025 को शनिवार से दिन में 2 शिफ्ट में ये एग्जाम रहेगा। पहली शिफ्ट जो रहेगी वो 9 से 11 का समय रहेगा और दूसरी शिफ्ट 3 से 5 रहेगी, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग समय अलग अलग है। ठीक है, और ये निर्देश पढ़ने का समय इन्होंने बताया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इस पीडीएफ फाइल की बच्चों मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कॉपी, और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अभी तृतीय श्रेणी की ये जो समूह 4 के अंतर्गत जो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती है। ये तृतीय श्रेणी ग्रुप सी। अब इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा रहेगी बच्चों, उसके लिए समूह 4 की वो प्रश्न पत्र की संख्या एक ही है। कुल 100 अंक का नंबर टेस्ट रहेगा ये आपका ऑनलाइन, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य अभिरुचि, 100 अंक की ये रहने वाला है। ये आपका सिलेबस रहेगा इनमें से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी। ये न्यूनतम आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। ठीक है ना। और जैसा कि आपकी आयु सीमा जो रहेगी बच्चों इसमें, वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु सीमा रहने वाली है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो खुली प्रतियोगिता है ना, उसमें 18 से 40 रहेगी। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो भी है, उन कर्म या फिर जो संस्थायी कर्मचारी, उनके लिए 1845 का यहाँ पर आयु की सीमा रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। कोई भी फॉर्म गलत फिल मत कर देना, ध्यान से फॉर्म को फिल करना। ठीक है ना। यहाँ पर आरक्षण है तो ये 16 नंबर कॉलम बताया हुआ आरक्षण के हिसाब से, इसको पढ़ लेना आप लोग ध्यान से पढ़ा। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने विभागवार पदों का विवरण दिया हुआ है अच्छे से। और जितनी ये 956 वैकेंसी है बच्चों, 956 वैकेंसी है ये। ठीक है, इन 956 वैकेंसी में इन्होंने पूरा यहाँ पर वैकेंसी के वाइज किस डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश के, वहां पर सब एक्सप्लेन किया हुआ है। कितनी पोस्ट कहाँ पर इन्होंने
दे रखी है, तो इसको देख लेना बच्चों। और ये बात ध्यान रखना, एक बच्चा एक ही बार अप्लाई कर सकता है एक पोस्ट के प्रति। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसमें रजिस्ट्रेशन में आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने जो ये ऊपर हमने जैसे टेबल देखी, ये 956 पोस्ट के लिए ये जितनी भी डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट हैं और ये पद कोड दिए हुए हैं, जो भी इन पद कोड के अनुसार यहाँ पर वेतनमान बताया हुआ है इन्होंने क्या रहने वाला है, और शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है इन्होंने वो बताई हुई है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपकी कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में इन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया है। आप लोगों ने जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके समरूप आप भरें फॉर्म अपना, और कोई गलती मत कर देना अपना फॉर्म भरते वक्त बच्चों। ठीक है, ये सारी ये यहाँ से लेकर के चलता ही जा रहा है। पोस्ट कोड है साथ में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट कोड और सीधी भर्ती सहायक वर्ग की 3 कुल 1 पद। तो ये इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से भी यहाँ सीटों का बताया हुआ है इन्होंने कैसे रहेंगी। पद कोड बता दिया, सीधी भर्ती किसकी रहेगी, कुल पद कितने हैं, वेतनमान आपका क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, उम्र मैंने आप लोगों को ऊपर बताई दी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें आप लोग। पूरी कंप्लीट लिस्ट है ये, अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कैसे क्या है सिस्टम। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अब आगे। ये परीक्षा संचालन के नियम और निर्देश हैं आप लोगों को। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो बात मैं ऊपर बता रहा था ये यही यहाँ पर लिखी हुई है इन्होंने। और परीक्षा में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस पूरी तरह से वर्जित रहेगा। एडमिट कार्ड हैं जो आप लोगों के, वो इस वेबसाइट पे जा करके आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और इसी वेबसाइट पे जा करके आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना बच्चों। और यही इन्होंने बताया परीक्षा परिणाम का प्रकाशन जो रहेगा वो इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा। और अपनी मेल आईडी और फोन नंबर एक्टिव रखना बच्चों, उसी पर है आपको नोटिफिकेशंस आएंगी इन फ्यूचर। कोई भी गलती मत कर देना। और जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्होंने इसकी ये लिस्ट खंड ब में ये सारी लिस्ट यहाँ पर बता रखी है। और फिर आपके जो सिग्नेचर हैं, फोटो, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। रात 12 बजे तक आप 17 मार्च 2025 रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने लास्ट में ये 108 नंबर पेज है, यहाँ पर फिर से इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 3 तारीख मार्च से 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन, और 17 मार्च 2025 लास्ट डेट है। ठीक है। 100 नंबर का आपका टेस्ट रहने वाला है, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। 3 मई 2025 को एग्जाम रहेगा, 2 शिफ्टों में होगा, 9 से 11 और 3 से 5 एग्जाम टाइम है आपका। ये एप्लीकेशन फीस इन्होंने बता रखी है। और ये परीक्षा के केंद्र जहां जहां आपके संभावित परीक्षा के शहर हैं वहां आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है बच्चों।
और ये आप लोगों को इन्होंने फिर से बताया है, 6 पार्ट्स होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं 6 के अंदर से एग्जाम में पूछा जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी जरूरी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, ताकि लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।